एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने पत्र लिखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम मरीजों का क्या होगा इसको लेकर मतलब चिंतित थे वो काफ़ी। कई प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग गए, वहाँ भी कहा गया कि 2 घंटा 4 घंटा के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तो इस तरह का ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो मरीजों पर प्रभाव पड़ा होगा। देखिए बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज मौत नहीं ना, जो भी अस्पताल के अंदर हमारे मरीज आए, सभी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हमने ऑक्सीजन दिया। सबीरा के बेटे को विस्कॉट-अल्ड्रिच सिंड्रोम है। ये एक रेयर जानलेवा इम्यूनिटी की बीमारी है। आपकी एक छोटी सी मदद सबीरा के बेटे को नई उम्मीद दे सकती है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और इस नन्ही सी जान की एक उम्मीद बने। बिहार में कोरोना से 9,632 मरीजों की मौत हुई है और इन मौतों में क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी मौत हुई। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। मंत्री जी, क्या इसमें जो 9,000 से ज़्यादा लोग मरे हैं कोरोना से, उसमें ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग की मौत हुई है? नहीं, ये ऑक्सीजन की कमी नहीं, जो कोविड के पेशेंट पॉजिटिव थे उन मरीजों की ये संख्या है। कल शाम तक का ये आंकड़ा है। और जब किसी का कोविड-19 के कारण दुखद मृत्यु होता है तो जो डॉक्टर्स कॉज ऑफ डेथ लिखते हैं उसमें कोविड-19 लिखते हैं, क्योंकि जब पेशेंट का टेस्ट होता है तो कोविड-19 पॉजिटिव आता है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है और उसमें यदि ये दुखद कैजुअलिटी हो जाती है तो फिर डॉक्टर उसको रिपोर्ट करते हैं और उस रिपोर्ट को फिर हम लोग कोविड डेथ मानते हैं। और ये 9,632 ऐसे कुल मृत्यु हुए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, खासतौर पर अगर दूसरा दौर देखें हम कोविड का, उसमें ऑक्सीजन की भारी कमी थी और कई जगह से शिकायत भी मिल रही थी हॉस्पिटल से कि ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रहा है और हम लोग असमर्थ हैं मरीजों को भर्ती करने में। इसमें इसकी वजह से भी तो मरीजों की मौत हुई। नहीं, देखिए मैं बिहार के बारे में बता सकता हूँ। बिहार में जब मार्च का अंतिम सप्ताह और अप्रैल का पहला सप्ताह था, जब कोविड के सेकेंड फेज की शुरुआत हुई थी, उस वक्त बिहार में 16 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होती थी, जरूरत पड़ती थी। और अगले ही कुछ दिनों में, 20-25 दिनों में ऐसी स्थिति बनी कि 16 मैट्रिक टन के बदला 232 मैट्रिक टन तक का उठाव करना पड़ा ये मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए। तो लगभग 14 गुना डिमांड बढ़ गया और किसी भी सिस्टम पे अचानक 14 गुना दबाव पड़ता है तो प्रेशर आता है। लेकिन उन दबावों को हमने बहुत सारे इंतजामात के साथ सामना किया और उसका प्रतिफल ये हुआ कि किसी भी अस्पताल में, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, ऑक्सीजन की कमी हमने नहीं होने दी। जो मरीज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आए, उन सभी लोगों का इलाज किया गया, सभी को ऑक्सीजन मुहैया कराया गया, उपलब्ध कराया गया। सामान्य दिनों में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की अधिक उपलब्धता रहती है सामान्य दिनों में, स्वाभाविक है कि उस वक्त पूरे देश में और बिहार में भी उपलब्धता लगातार बनी रहे, इसके लिए हम लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते थे। और ये सूचना जानकारी भी मिलती थी कि आज शाम तक ऑक्सीजन आ जाना चाहिए, कल सुबह तक आ जाना चाहिए। तो हम लोग उस टारगेट के साथ काम करते थे और अस्पतालों को ऑक्सीजन हम लोगों ने पहुंचाया और मरीजों को ऑक्सीजन मिला। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट ने पत्र लिखा था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हम मरीजों का क्या होगा इसको लेकर मतलब चिंतित थे वो काफ़ी। कई प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लोग गए, वहाँ भी कहा गया कि 2 घंटा 4 घंटा के लिए ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तो इस तरह का ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो मरीजों पर प्रभाव पड़ा होगा। नहीं, देखिए मैंने शुरू में ही अपने जवाब में अपनी बात में कहा कि सामान्य दिनों की जो उपलब्धता रहती है और उन दिनों की उपलब्धता में दबाव ज्यादा था और ये बातें होती थी कि अब शाम तक का है, कल सुबह तक का है। मतलब हमारे सामने बिल्कुल टारगेट रहता था कि अगले 8 घंटे में हमको ऑक्सीजन पहुंचा देना है। अभी सामान्य दिनों में ये रहता है कि 1 दिन 2 दिन के बाद भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये चैलेंज रहता था और उस चैलेंज को हम लोगों ने मीट किया, हम लोगों ने पहुंचाया। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज की मौत नहीं।
ना, जो भी अस्पताल के अंदर हमारे मरीज आए, सभी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हमने ऑक्सीजन दिया। अभी क्या स्थिति है आपके ऑक्सीजन की उपलब्धता की, क्या स्थिति अगर तीसरा दौर की बात करें तो? नहीं, निश्चित रूप से, चूंकि मैंने कहा कि चुनौती आई थी और उपलब्धता बढ़ी रहे, ये आगे आने वाले किसी भी समय के लिए जरूरी है। तो राज्य के कितना उत्पादन आप लोग नहीं, अभी दो तरीके से ऑक्सीजन होता है। एक तो हवा से ऑक्सीजन को निकाल के और उसको ऑक्सीजन तैयार किया जाता है और उसकी रिफिलिंग की जाती है। तो वो अभी बिहार की जो क्षमता है वो लगभग 46-47 मैट्रिक टन की है। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में जो ऑक्सीजन आता है वो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन आता है, और वो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन बिहार में जो अभी आता है वो बोकारो, जमशेदपुर, ऐसे सारे जगहों से आता है। उसको स्टॉक करने के लिए सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में हम लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स लगवा रहे हैं। IGIMS क्या में स्थिति है, लग चुका है या लग नहीं, लग चुका है, लेकिन उसका ऑपरेशन अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा। और पूरे राज्य में 122 जगहों पे हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, PSA प्लांट्स लग रहे हैं, और ये टारगेट है हमारा, और उस टारगेट को डेफिनेटली अचीव करेंगे। 31 अगस्त तक राज्य के इन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में, सदर अस्पतालों में, अनुमंडल अस्पतालों में और कई चयनित कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हम ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करेंगे। कितना उत्पादन कितना हो जाएगा अगर? अभी अलग अलग कैपेसिटी का लग रहा है। कहीं जैसे PMCH में 5000 लीटर पर मिनट का लग रहा है, तो दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में 3000 और 2000 लीटर पर मिनट के लग रहे हैं। जो हमारे सदर अस्पताल हैं वहाँ 500 LPM के लग रहे हैं, अनुमंडल में 300 LPM के लग रहे हैं। तो ये अलग अलग क्षमता का लग रहा है, और जब 122 पूरे बन जाएंगे तो हमको फिर ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं होगी। तीसरे दौर में ऑक्सीजन जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 31 अगस्त तक ये तैयारी हम लोग पूरी कर लेंगे। चलिए, तो तीसरे दौर की बात करें तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, लेकिन दूसरे दौर में ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन मंत्री जी का कहना है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है।